सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु को चिंतन करने में जाएंगे। आजकल देखा तो कुछ परिस्थिति में हम जाएगा, वो परिस्थिति में हम सबको एक गुनाह करने की जैसा रहता है। कुछ लोग दूर रखते हैं, कुछ लोग नहीं चुनेगा। लेकिन आज का टॉपिक क्या बोला तो आप चुने वाला है नहीं है, चुने वाला होगा तो क्या चाहिए, यही बात आज बोलने जा रहा है। मैं ये बात आपको बोलने के लिए मैं सुबह उठा के प्रार्थना किया और ढूंढ रहा हूँ, दूसरा भी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन प्रभु का वचन ध्यान दिया तो प्रभु ने बोला तुम चुने वाला है कि नहीं, तुझको प्रभु चुन लिया कि नहीं, तुम क्या चुन रहा है। तब प्रभु ने ये ज्ञान दिया है क्या कि प्रभु का नज़र में तुम है कि नहीं, मनुष्य का नज़र में तुम है कि नहीं, मतलब तुम चुने वाला है कि नहीं। तो यहाँ हमारा पवित्र बाइबल में ध्यान जानकारी किया तो बाइबल में लिखा हुआ देखो, प्रभु मनुष्य को चुने के लिए भजन संहिता में दाऊद महाराज ने कह रहा है 144 तीसरा वचन, हे यहोवा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। तो मनुष्य को याद करके उसके बारे में ध्यान देने के लिए वो लोग कितना छोटी है, वो कैसी है। तेलुगु में लिखा हुआ क्या कि वो कैसे होगा, उतना मौका नहीं है ना देखने के लिए और चिंता करने के लिए और ध्यान देने के लिए, उतना नहीं है ना, ऐसा लिखा हुआ। तो प्यारी भाइयों बहनों, प्रभु ने मनुष्य को देता और देख लेता और चुन लेता। क्यों? प्रभु ने बनाया ना। प्रभु तो किसी को भी व्यर्थ जैसे नहीं बनाया, सभी को एक चीज़ के लिए बनाया, सभी को एक उद्देश्य अनुसार बनाया, उसका प्रभु की प्रणाली का पूरा होने के लिए बनाया। लेकिन हम प्रभु का प्रणाली में रहना चाहिए, प्रभु से डरवाई से जीना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा से जीना पड़ेगा, उसी का अनुसार। मतलब हमको किसी के बारे में पसंद है, किसी के बारे में इंटरेस्ट है, जो भी करने के लिए मन बार बार प्रेरित करता है, उसी के बारे में ज्ञान हम कमा लेना। कितना ज्ञान कमाए तो उसमें हमको ज्ञान आता है, उसके बारे में ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है, उसके बारे में हमको उसी के बारे में हम सबको अधिकार हम हो सकते, मतलब ताकत मिलता है। तो बोल सकते, कर सकते, मैं करता हूँ बोल के कॉन्फिडेंस, यस, उसके बारे में कॉन्फिडेंस मिलता है। जो कॉन्फिडेंस मिलेगा तब वो काम पूरा होगा। वैसे ही यहाँ परमेश्वर को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कल मैंने यही बात सोचा था, प्रभु को मुझको विश्वास नहीं किया, पता चला बाद में ये आखिरी सांस तक, ये शरीर में रहने तक प्रभु ने विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हम प्रभु पर विश्वास रख के आगे जाना चाहिए। लेकिन प्रभु कुछ जगह में प्रभु ने सहायता करता है, उसको प्रणाली का है, प्रभु का सार्वभौमाधिकार में हम सब है ना। तो प्रभु ने अल्टीमेट जजमेंट है, तो प्रभु का नीचे हम रहना चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमको चुन लेना है तो हम इसी का अनुसार धारावाही से जीना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा अनुसार जीना पड़ेगा, प्रभु का वचन में ज्ञान सिखाना पड़ेगा, वो ज्ञान पकड़ के आगे जाना पड़ेगा, तब प्रभु ने चुनेगा। यशायाह किताब में 60 अध्याय में वही वचन लिखा हुआ देखो, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। तो प्रभु ने चुन लेना, सब लोग गुनाह किया तो सब लोग दूर रखा हुआ, तो उसी को प्रभु ने चुनेगा और उसको हजारों करेगा। तो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी यही रहता है, मैं चुने वाली होने के लिए मैं अकेला हो रहा हूँ, ऐसा है। तो छोटे से छोटा हो रहा हूँ, क्यों? मैं हजारों होने के लिए, ऐसा। तो प्यारे भाइयों बहनों, तुम दीन मन से है तो प्रभु ने तुझे हजारों करेगा।
तुम प्रभु का प्रणालिका में है तो प्रभु ने तुझको हजारों करेगा। सारे जगत तुझको गुनाह करके तुम अकेला हो गए तो प्रभु का इच्छा अनुसार जिएगा तो, नहीं तो तुम गलती करके सभी से गुनाह करने वाले जैसे नहीं रहना चाहिए। तुम अच्छा करके धर्मी जैसे जिएगा तो कुछ भी तुझको गुनाह करेगा, तुम अकेले कर देगा, वो समय में तुझको हजारों करेगा प्रभु। ध्यान देना। देखो, और सबसे दुर्बल एक सामान्य जाति बन जाएगा। दुर्बल है तो प्रभु ने सामान्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। हालेलुया। तुम प्रभु से डरवाई से जिएगा तो शीघ्रता से तुझको पूरा करेगा, तुझको खड़ा करेगा, तुझको हजारों करेगा। अरे भाइयों बहनों, हम कैसा है? हम प्रभु पर डरवाई से जिए कि नहीं? प्रभु के प्रणालिका में है कि नहीं? ध्यान से सुनना। तुम आज तक प्रभु को चुन लिया कि नहीं? तुम प्रभु को चुन लिया तो प्रभु ने तुझे जगत पूर्व चुन लिया है। माथे घर में पढ़ने का पहले तुझको प्रभु देख लिया है, तुझको कैसे बनाया, प्रभु का इच्छा है वो बन लिया अभी। लेकिन हम कैसा है? प्रभु का इच्छा अनुसार है कि नहीं? प्रभु के प्रणालिका में है कि नहीं? मैं जो बात बोल रहा हूँ ये बात अनुसार हम जीना चाहिए, आगे जाना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, कभी भी हम ढीला मत, हल्ला मत, ठलना मत। प्रभु में विश्वास से आगे जाएगा तो प्रभु ने चुनेगा, खड़ा करेगा, हजारों करेगा। और पहले कुरिन्ती पहले अध्याय में देखो 27 से, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वाले को लज्जित करे। हम बोलते मैं इधर इतना कर रहा हूँ प्रभु के लिए, उतना कर रहा हूँ प्रभु के लिए, मैं बहुत टैलेंट हूँ, मैं वो जो बोले तो वो हजार आदमी आ जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या बोल रहा है? ज्ञानी लोगों को लज्जित करने के लिए मूर्ख लोगों को चुन लेता है। तो मैं अभी कौन होता है? मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की नज़र से हम मूर्ख है तो सारे दुनिया की वजह से ज्ञान होता है, दुनिया की वजह से मूर्ख हुआ तो प्रभु को ज्ञान होता है। तो प्रभु की नज़र से हम देख लेना चाहिए। देखो, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। प्रभु के प्रणालिका क्या है? कुछ लोग मैं ज्ञान हूँ, तुम कौन है बोलने के लिए, मैं मुझको पता है, अभी ये साइंटिफिक दिन चल रहा है, तुम प्रभु बोलते हैं क्या है? हाँ, और मेरा धर्म महान है, मुझको सब कुछ पता है, बाइबल के बारे में भी पूरा जानकारी किया हूँ बोल के बात करता है। लेकिन प्रभु को स्वागत नहीं करते, अंगीकार नहीं करते। वो ज्ञानी हो सकते, वो दुनिया में PhD कर सकते और दुनिया में बड़ा बड़ा डॉक्टर हो सकते, लेकिन प्रभु का वजह से प्रभु का बात जो मानते वो ज्ञानी होता है। प्रभु से डरवाई से जिएगा वो ज्ञानी होता है। उसी को प्रभु ने चुन लेता है। आओ, प्रभु जो सुनेगा उसको खड़ा करता है। तब PM CM और वगैरह वगैरह प्रेसिडेंट भी आते हैं, तेरे नीचे बैठ के तेरा बात सुनते हैं। प्रभु उतना खड़ा करना है तो उतना तुझको चुन लेना है तो तुम प्रभु से डरवाई से जीना पड़ेगा, प्रभु का ज्ञान से भरना पड़ेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा हम मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ देखो, परंतु परमेश्वर ऐसा लिखा हुआ और 28 वचन देखा तो, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुझको वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वैध ठहराई। तो हम जानकारी करना क्या कि प्रभु ने किसी को भी चुन लिया बोले तो वो दुनिया की वजह से वो व्यर्थ है, लेकिन प्रभु ने किसी को भी व्यर्थ से नहीं बनाया, सभी को एक चीज़ के लिए बनाया। तुम वो चीज़ में रहना चाहिए, प्रभु की इच्छा से जीना चाहे, प्रभु से डरवाई से जीना चाहे, प्रार्थना की ज़िंदगी रहना चाहे। जो विषय में तुझको परिज्ञान चाहे तो वो विषय में तुम मेहनत करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, प्रभु को ज्ञान पूछना पड़ता है। प्रभु ने बोला किसी को जो चाहे तो पूछो, मैं दूंगा बोला। प्रभु क्या बोला? ज्ञान के बारे में, आत्मा के बारे में बोला। ज्ञान के बारे में तुम कितना पूछो तो उतना प्रभु देने के लिए समर्थ है।
आत्मा के बारे में तुम कितना पूछो तो उतना देने के प्रभु समर्थ है, लेकिन सोना के बारे में, पैसे के बारे में और गद्दी के बारे में और जरूरत नहीं पड़ते उसके बारे में हम पूछे तो खोजे तो नहीं मिलेगा। अरे भाइयों बहनों, प्रभु जो देने के लिए इच्छा लग रहा है उसी को हम खोजना है, पूछना है, तो उसी के बारे में हम चुन लेना है। तुम भी चुने वाले जैसा रहना चाहिए। और देखो, परंतु उसी को ओर से तुम वैसे यीशु में है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, ठहरा, आदत, धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ये सब रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? धर्म रहना चाहिए, पवित्रता रहना चाहिए, तुम छुटकारा होना चाहिए, तब तुझको चुन लेता है, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। इस सब में ऐसा हो किया हूँ, प्रभु ने मुझे चुन लिया, वो क्या करवा दिया बोल के घमंडी मत रहना। और क्या बोलना? खुद से मैं ऐसा बनाया हूँ, खुद से मैं कमाया हूँ, खुद से मैं खड़ा हुआ हूँ बोल के कभी भी नहीं बोलना। हाँ, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु ने मुझे चुन लिया बोल के प्रभु को धीन मन से प्रभु को हम खुद सोबत करना चाहिए। और देखो, गलती कलश का अपॉस्टल पौलुस ने लिखा ना पत्रिका, उसी में 6 अध्याय 30 से 5 वचन तक, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, हमारा अंदर कुछ नहीं है लेकिन हम वो है ये है बोल के समझता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अपने आप को धोखा देता है। मुझको ड्राइविंग नहीं आता कार, लेकिन मैं ड्राइविंग करता हूँ, देखो बस कभी भी 100 से कम नहीं होगा, इतना स्पीड में जाएगा, इतनी जल्दी में पहुँच जाएगा बोल के बात करते। फ़ायदा क्या है? तुझको तुरंत कार दिया तो जाता क्या? नहीं होगा ना। तो इसके लिए तुम घमंडी मत होना किसी के बारे में भी। हर बारे में ज्ञान सिखाओ, ज्ञान से खोजो, प्रभु को सहायता पूछो, प्रभु को आत्मा से बन के जाओ, तब तुझको सब कुछ होगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया की चीज़ से जो समझते हैं, समझ वाले जैसे समझते हैं, वो प्रभु की वजह से वो अज्ञानी होता है। तो दुनिया की वाला अज्ञानी बोलता है, तो प्रभु की वजह से अज्ञानी होता है। तो इसी के बारे में एक ही बात है, हम हमेशा ज्ञान सिखाना है, ज्ञान के बारे में जानकारी करना चाहिए, प्रभु के आत्मा पूछना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा हमारे चाहिए। तुझको सेलेक्ट करना है तो तुम उसी के बारे में सबसे पहले प्रभु का आत्मा पूछो, प्रभु से सामर्थ पूछो, और प्रभु मैं एक काम में जा रहा हूँ, मैं सेलेक्ट होना चाहिए, तो बोले तो तुम सिलेक्शन को जाएगा तो तुम उसी के बारे में मेहनत करना पड़ेगा। तुम कितना मेहनत किया तो उतना समझ मिल जाएगा, और प्रभु भी तुझ पर कृपा रखेगा, वो करने से तुम सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग मिलिट्री को जाता है, कुछ लोग पुलिस ट्रेनिंग को जाता है, लेकिन सेलेक्ट नहीं होता है। क्यों? तो सेलेक्ट होने के लिए कुछ चाहिए, तो तुम कोशिश करो, मेहनत करो। प्रभु ने ज्ञान देता है, सामर्थ्य देता है, और प्रभु ने तुझ पर करुणा रखाता है, वो करुणा अनुसार तुम सेलेक्ट हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, तुम खुद हुआ तो कुछ भी तुम प्रभु को महिमा देना चाहिए, तुम खुद मत लेना। चलो प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु, मैं चुने वाले जैसे रहने के लिए, मुझे सेलेक्ट होने वाले जैसे रहने के लिए मुझको ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, भर दीजिए प्रभु, और आपके इच्छा से जीने दीजिए प्रभु। मैं खुद दिन रहना चाहिए, आपका इच्छा से, आपका अनुसार समय में ऊंचे स्थान पर खड़ा रखेगा बोल के अभी मुझे पता चला। प्रभु, ये दुनिया की चीज़ पर मुझे मन मत लगना, और आत्मिक अनुसार आगे जाने दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी, आमीन आमीन।